सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया है, हमें आवाज़ दी है। आखिर ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा पैगाम मैसेज है जो आप देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, लेकिन मुख्तसर वक्त में क्योंकि ज़्यादा हो जाती है बात, अपना पैगाम बहुत कम वक्त में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैंने जो सलाम किया है उसके मायने से आपको शुरू करता हूं। जो अक्सर हमारे बरादरान वतन को एक बात चुभती है, उन्हें सलाम करते हैं। सलाम का मतलब ये होता है कि भाई आप पर अल्लाह की सलामती हो। और दूसरी बात ये है कि जो इशू चल रहा है अभी मशरिक़ी हलक़े के अंदर, ख़ास तौर से जो बातें और अफवाहें हैं, इन सब चीज़ों को मैं अपनी तरफ से उसका हिंदी में वर्ड एक खंडन करते हुए बात ये करता हूँ। एक शेर है अल्लामा इकबाल का, क्योंकि हर कोई शेर से, इससे मैं भी करता हूँ उससे, कि पलट पलट कर वार उन्हीं पर होता है जिनकी सफ़ों में इंतशार होता है। परिंदा हो, जानवर हो या हो इंसान, जो सफ़ों से अलग होता है वही शिकार होता है। ये बात को सामने रखते हुए आज जो चल रहा है मामला, हर चीज़ जो चल रही है वो यही है कि भाई आज मशरिक़ी हलक़े के अंदर जो लोग खड़े हुए हैं, जो सो कॉल्ड, कोई 37 बोल रहे हैं, किसी को इल्म नहीं है, कोई 28 बोल रहे हैं, एक्चुअल में टोटल 26 या 27, एक आधी कैंसर का नहीं है, बस 26 से 27 में से है, उन 70 में से। उसमें से बाकी सब गैर ईमान वाले भाई हैं हमारे। जिस तरीक़े से इस मशरिक़ी हलक़े के अंदर जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, चाहे कोई भी हो सरकार में, वो हुआ नहीं, चाहे ऊपर हो या नीचे हो। हमारा सवाल दोनों से है। खड़े रहने का मकसद ये है कि भाई आज जो सब लोग बोल रहे हैं कि भाई मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, वो हो जाए, तो ये मुसलमान मुत्तहिद होने का जो नारा है, यही नारा एक बहुत ख़तरनाक काम करने वाला है आने वाले सालों में। क्योंकि मुसलमान मुत्तहिद, अगर जहाँ मुस्लिम एरिया में मुसलमान ज़्यादा है वहाँ मुस्लिम इत्तेहाद में आ गए, तो फिर हमारे गैर ईमान वाले भाई भी एक तरफ हो जाएंगे। फिर क्या मिलने वाला है? आपको अगर इत्तेहाद करना ही था, आपको अगर एक होना ही था, आपको अगर ये बातें करना था, इसको आम नहीं करना था। आपने लोगों से पर्सनल मिलना था, पर्सनल मिल के पर्सनल बात करना था, उनकी तकालीफ़ मालूम करना था कि भाई कौन क्या मामले में कैसा है, क्या अब तक उन्हों कैसा पहुँचे, वो इतने कैसे नामचीन हो गए कि वहाँ से लोग आपको पैसे ला के दे रहे और इन्हों खड़े हो जा रहे। ये तो बात कुछ हज़म होने वाली है नहीं, ये सब बेहतर जानते हैं। भाई एक चीज़ है, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हिटलर ने एक बड़ा प्यारा काम किया था जब ज्यूस के ख़िलाफ़ एक उसने वो करा था। उसने अपनी फ़ौज को इकट्ठा किया, एक मुर्गा लाया, मुर्गा का एक एक पर खींचा, उस खींचने पर वो मुर्गा तड़पा। जब उसके पूरे पर खींच लिया, उसको नीचे छोड़ दिया और तड़प रहा था, उसी वक्त अपने जेब से गेहूँ निकाला और उस मुर्गे के सामने से सर डालते हुए अपने जूते पे ला के रखा। वो मुर्गा वो दाना चुगते हुए ला के आके उसके जूते पे वो दाना वो चुग रहा था। आज हमारा एक मामला ये हो गया कि जो मुसलमान की फितरत थी तहक़ीक़ करके काम करने की, वो बंद हो गई। आज मुसलमान कोई एक लहर के साथ, कोई एक काम के साथ जा रहा है, कोई ये नहीं देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। रहा ही बात मशरिक़ी हलक़े के अंदर जो 26-27 लोग खड़े हुए हैं, इसके अंदर 4-5 ऐसे हैं जो बड़े मजबूत हैं। बाकी को सामने लाने से पहले है कि पहले इनको एक बिठा के बात की जाए, जब दूसरों का नाम लिया जाए। जब भी ये ही नहीं बैठ सकते एक साथ, तो दूसरों को बोल के फ़ायदा क्या है? दूसरी बात ये है कि भाई आप में आने वाला कौन है, कौन काबिल है, कौन नहीं है, ये बात भी सामने आनी चाहिए। पहले ये मामला तय कर ले कि भाई है कि नहीं है। बस अब सबके सफ़ों में इंतशार है, जो दिख रहा है, तो भाई शिकार तो होना तय है। मामला ये है। उसके अलावा ये जो नफ़रत की राजनीति जो चल रही है मुल्क की एतबार से हमारे यहाँ तक, मैं ख़ास इसको ख़त्म करने की कोशिश के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन वाकई में मैं इस कदर परेशान हूँ इस वक्त में कि क्या मामला होता, कैसा होता, क्या करना क्या नहीं करना, जहन शशो पंज में रहता। हमारे पास एक पेशेंट आता, हम उसको चेक करते, चेक करने के बाद उसको पूछते भाई तेरे को इसमें भी अच्छा दिख रहा है कि इसमें भी अच्छा दिख रहा।
जब वो पेशेंट हमको बोलता दोनों में अच्छा दिख रहा तो हमको जज करने में बहुत मुश्किल हो जाती। आज वो सिचुएशन मैं समझ रहा हूँ कि वो पेशेंट की जगह पे मैं हूँ और लोग मेरे को बोल रहे ये करो या वो करो। आज समझ में नहीं आ रहा, आज पूरे मुखालिफ हो गए, उलमा मुखालिफ हो गए, सब चीज़ हो गए। आज एक बात ये है कि भाई ये नौबती क्यों आई, इलेक्शन से पहले इसकी तैयारी क्यों नहीं की गई? मेरा सवाल ये, भाई जो चीज़ खड़े हो रहे, जिन्होंने फॉर्म लिए, जो लिए वक्त था 22 तारीख से फॉर्म चालू थे, 29 तारीख डेट थी फॉर्म भरने की, सबको मालूम है इन्होंने लिए, जो चीज़ तैयारी थी, सब चीज़ थी, वो लोगों ने ला के रुका के बात करना चाहिए था। आप क्यों भर रहे, नको भरो, बात ख़त्म कर दो। इतनी बातें होती नहीं थी ना, एक चीज़ है। प्लस ये नफ़रत की और एक तरफा बात जो है ये मुझे हज़म नहीं होती। एक सिर्फ इस्लाम के नाम पे, मुसलमान के नाम पे हम एक होकर एक तरफ करेंगे तो ये खुद हमारे भारत के लिए भी नुकसानदेह। हमारा काम ये है कि हम जितना अपने मुस्लिम भाई का साथ दे रहे, जितना हम मुस्लिम भाइयों के लिए खड़े हुए हैं, मैं मेरी तरफ से बोलता हूँ कि कुछ लोग 1,42,000 लोगों के वास्ते खड़े हुए हैं, कुछ लोग 2,10,000 लोगों के वास्ते खड़े हुए हैं। मैं आपको ये बोलता, मैं पूरे 3,52,000 जो लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इनके हर एक की जिम्मेदारी लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मगर अब देखते हैं कि क्या मामला है क्या नहीं। सब अपना अपना अगर रोटी खींचेंगे, एक मुसलमान लोग मुसलमान क़यादत के पीछे पड़ेंगे, ये एरिया में जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है, तो जहाँ मुस्लिम कम है वहाँ मुसलमानों का क्या होगा? वहाँ उनके साथ जो तकलीफ़ें होंगी, जो परेशानियाँ होंगी, जो चीज़ें होंगी, उसका क्या है? आप हुकूमत में हैं, चाहे दोनों तरफा हो, उन्होंने इतनी मेहनत करना था कि मुसलमान ने उनको चाहना था और उनको वोट देना था जो 10 साल 15 साल से है। इन्होंने इतनी मेहनत करना चाहिए था कि नॉन मुस्लिम ने इन्होंने अपने दिल से निकाल के वोट देना चाहिए था। ये हुआ क्यों नहीं और आज ये नौबत क्यों आई? बस मेरा एक ये सवाल है। और एक चीज़ है जो सबसे प्यारी, और वो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर एक सिर्फ मेरे नज़रिए में जो बात है वो यही है कि अमीर पैसा लगाता है और 5 साल निकालता है, और गरीब वो 5 साल वो पैसा निकालने को ढोता है। आज एक आम आदमी की ज़िंदगी पे कितना फ़र्क पड़ा, मैं आपको 2-3 चीज़ें सामने रखता। हमारे पास पहले 3 दिन में नल आता था, आज 10 दिन में नल आ रहा। कोई इसके ताल्लुक़ से बात नहीं करेगा। ये 10 दिन के अंदर जो पानी उस नाली में जमा होता है तो वो भी एक गटर के जैसा काम करता है, वो जहर बनता है। अक्सर लोग गंदा पानी जो आता है बोलते गटर का है, गटर का नहीं होता। एक जगह पानी आप अपने घर में भी अगर रखो तो जो अतराफ़ में पाइप का जो जंग होता है उसकी वजह से वो ख़राब होता है। ये एक टेक्निकली बात है, लेकिन वो जब तक 15-20 मिनट वो पानी जो गंदा पानी बहाते नहीं तब तक हमको भी साफ़ पानी मिलता नहीं। लेकिन वो भी साफ़ पानी नहीं होता, उसके अंदर भी बीमारी के जरासीम पैदा होते हैं, जिससे हमारे पास बीमारियां आम हो रही। दूसरी बात ये है कि एक तरफ तो हुकूमत 1500 रुपये महीना जो है तो मस्तूरात को चालू कर दी है, और दूसरी तरफ टमाटे 100 रुपये किलो, गैस महंगा, सब महंगा। एडजस्ट एक गरीब कैसा करेगा? कोई गरीब सोच के नहीं करता है। अब तक कहीं पे आप जाओ, किसी से मदद मांगो, कोई एक मामला लेके जाओ, कोई आपको पैसा नहीं देगा। लेकिन ये इलेक्शन के एक 15-20 दिन 25 दिन के अंदर इतने पैसों का रेल पेल होता है जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते। यही पैसा अगर इस 109 कॉन्स्टिट्यूशन में लगा दे तो यहाँ सिंगापुर नज़र आने लग जाए। आज यही मामला है, आज जो बातें हैं। आज एक चीज़, आज से 2008-2009 का एक वाक़या है। यहाँ पे एक कलेक्टर आया था जिसने एक बात उठाया था कि 24 घंटे बियर की फैक्ट्री को पानी जैकवाड़ी डैम का चालू है। 24 घंटे, 1 मिनट बंद नहीं होता। और जो जिसकी वजह से हुकूमत बनती, जो वोट देने वाले हैं, जो करने वाले हैं, उनको 10 दिन में पानी मिलेगा, वो भी 1.5-2 घंटा बस। और चार्ज कितना करेंगे साल भर का? 4200, 4500, 4800। कैलकुलेशन लगाइए, 6 घंटे एक महीने में, 12 घंटे पानी का इतना चार्ज। आज हम कहाँ जा रहे हैं? हम ये नफ़रत की राजनीति में एक हिंदू और एक मुसलमान, एक मुस्लिम, एक गैर मुस्लिम, ये क्यों महंगाई का बोझ उठाएगा? ये क्यों ऐसा करेगा? आज सबसे मेरा आप जनता से यही सवाल है कि आप इस बात को सामने रखिए कि भाई एक शेर है, शेर की खुराक गोश्त है,
वो जब तक शिकार नहीं करेगा, वो जब तक जानवरों का खून नहीं पिएगा, वो जब तक जानवरों का गोश्त नहीं खाएगा, तब तक वो शेर नहीं कहलाएगा। और एक बकरी है, वो घास खाने वाली है, वो जब तक घास नहीं खाएगी, ना वो घास खाती है ना ये खाता है। लेकिन एक बात सिंपल है कि जब शेर बकरी का शिकार करता है ना, तो बकरी उस वक्त तक भागती है जब तक कि उसको यकीन हो जाए कि मैं इससे बच जाऊंगी। जिस वक्त उसका यकीन ख़त्म हो गया, उस दिन वो शेर के जबड़े में रहती। मैं आप सबसे यही बात करूंगा कि भाई हम लोग भी ऐसे बने कि ना हमारे को जब एक शेर हिरन का शिकार करता है तो तकलीफ़ होती है, यार शेर ने हिरन को मार दिया, लेकिन उसको क्या कर सकते, शेर उसके बगैर पेट भी तो नहीं भर सकता ना, फिर उसका क्या करेंगे। तो ये सिस्टम है। अभी आज यही मामला हमारे पास चल रहा है, हर शेर हर बकरी को खाने के चक्कर में है। हम सब आपसे यही बात इल्तिजा करता है कि भाई आप ये सोचें समझें और इस पर कमेंट करें कि मैं क्या करूं। मैं इनके कमेंट इनसे हमारे भाई आए हैं उनसे लेके मैं आप तक और आगे की बात कैसे करेंगे मैं करूँगा। सर आजकल उलमा इकराम मैदान में आए हैं, तो उलमा इकराम को आपको पैगाम देंगे, जब आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, इतना बड़ा मशवरा दे रहे हैं, तो खुल के ज़रा, जब इतनी बड़ी आप खुलकी की है, तो उलमा इकराम ने क्या करना चाहिए भाई? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए मैदान में? मेरी बात तो ये है कि उलमा इकराम जो आज खुल के आ रहे हैं, तो अब तक उलमा इकराम कहाँ थे? उलमा इकराम अभी भी आना चाहिए, पहले भी आना चाहिए था। उलमा इकराम ने मिल के बैठ के बात करना चाहिए था। उलमा इकराम का जो मामला है, आज अल्लाह हिफाजत फरमाए कि भाई जो चीज़ मदरसे जो रन करते हैं वो मज़े में है, जो उनके पास काम करते हैं आप उनके बारे में जाके आप तहकीक कर लो, मैं ज़बान से नहीं बोलता। एक मस्जिद का इमाम इमामत अल्लाह से कम और मस्जिद का जो सदर है उससे ज़्यादा डरता, ये सबसे ढकी छुपी बात नहीं है। तो भाई हम तो यही चाहते हैं कि आलिम जो है तो वो सियासत में आए, तो कौम तो पीछे रहेगी। मगर आलिमी सियासत को गंदी बता के सियासत से अलग होते हैं और फिर आलिमा की बात करते हैं कि भाई सब आलिम एक हो जाए, दानिश्वर आ जाए। तो दानिश्वर लाएंगे कहाँ से, आलिमा मिलेंगे कैसे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ करेंगे? आप ये बताओ, तरीक़ा बताओ। मेरे तो तरीक़ा समझ में नहीं आ रहा कि भाई आलिम कैसा इसको मैनेज करेगा। आज मशरिक़ी रियासत सियासत मुसलमानों के नाम से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम यहाँ से खड़े हुए। मैं सबसे एक सवाल करता हूँ कि ये जो 26-27 ज़्यादा मुस्लिम खड़े हुए, तो क्यों खड़े? इनको रास्ता खड़े रहने का कौन बताया? ये सवाल था उलमा इकराम के ताल्लुक से। एक सवाल औरंगाबाद के मुसलमानों से, आप मुसलमानों का पैगाम देना चाहेंगे आप? भाई कोड दे, कैसा दे, क्या करे क्या ना करे? भाई ये तो अभी यहाँ से बात शुरू होती है। अभी क्या हालात होंगे मैं भी नहीं बोल सकता। मैं रहूँगा नहीं रहूँगा, मैं बैठूँगा मैं खड़े होऊंगा, ये सब हालात पे डिपेंड है। अल्लाह ने जो मेरे मुक़द्दर में लिखा होगा, ये परसों की बात है। मैं ज़िंदा रहूँगा नहीं रहूँगा मेरी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अल्लाह के हाथ में सब है। एक बात ये बोल सकता हूँ कि आप इलेक्शन तक सब चीज़ गौर और फिक्र करो कि लोग जो 5-5 साल गायब रहते, दोनों तरफ से बोल रहा, मैं कोई एक वाहिद किसी पे निशाना नहीं कर रहा। जब कोई मुद्दा आता है, जब जमा होते हैं, मैंने एक चीज़ गौर से देखा हूँ। अभी दिल्ली गेट पे जो हमारे दानिशवरान ने एक मामले को लेके बैठे थे, और वहाँ जो ये इतने जो आज मुसलमान भाई जो बोल रहे इन्होंने खड़े होना चाहिए था, उन्होंने खड़े होना चाहिए था, वो तो वहाँ उनका फुकदान था। जो मौलाना इकराम जो बोल रहे इल्मा इकराम, आज जो इल्मा इकराम से और जो आम मुसलमान से जो गैप ख़त्म हो गया ना, उसकी वजह यही है। आपने उलमा इकराम ने लोगों से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। पहले हालात पे जुमा के अंदर बयान होता था, पहले मस्जिदों से लोगों के कामा होते थे, पहले मस्जिदों से लोगों के पूरे महल्ले के जो भी मसले हैं, वहाँ कोई भूखा है नहीं है, खाना है नहीं है, कैसा है, वो सब मस्जिदों से तय होता था। आज सब उल्टा हो गया मामला। आज कोई खाओ मत खाओ, भूखा रहो मत रहो, कुछ करो, इस्लाम किधर भी जाओ मैं मज़े में, बस मेरे पास माल मत्ता, बस इसके अलावा कोई दूसरा कोई बात नहीं करेगा और कोई दूसरी कोई वो चीज़ नहीं करेगा। कोई ये नहीं सोचेगा मेरा अल्लाह इस वक्त मेरे से क्या चाह रहा। बस आप अपना अपना मुहासिबा करें और वो करें। मैं ज़्यादा और बोलना नहीं चाहता, क्योंकि एक तो रील भी बड़ी हो जाती है, लोगों के कमेंट आते हैं आप बहुत ज़्यादा बोल दिए। तो बस यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। बाकी आप ज़्यादा अक्लमंद हैं और आपको इशारा काफ़ी है। ठीक है, इंशाल्लाह सेकंड में आपसे फिर मुलाकात होगी हालात को लेकर। ठीक है सर, इंशाल्लाह। थैंक यू।